फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। हम लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 1989 बैच का। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है तो हमें उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। मतलब उस प्रोजेक्ट में या उस काम के लिए कितना कॉस्ट लगेगा और उस काम से अपने को कितना बेनिफिट होगा। अगर उस काम का बेनिफिट कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा है और काफी ज्यादा है तो फिर उस काम को, उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेना चाहिए। सीए पढ़ने का टोटल कॉस्ट इतना कम है, बहुत ही कम है, और इसका मुकाबले इसका बेनिफिट 1000 गुने से भी ज्यादा है। अब उस कॉस्ट में से थोड़ा सा कॉस्ट बचाने के चक्कर में अगर हम अपने उस प्रोजेक्ट को डिरेल होने दें तो वो बिल्कुल सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होगा। इसका कॉस्ट किसी भी दूसरी बड़ी डिग्री के मुकाबले बहुत कम है। मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे अपने ऊपर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, या तो वो खुद करते हैं और उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उन पर सरकार करती है। लेकिन सीए के स्टूडेंट्स, कोई भी सीए इंस्टीट्यूट 1 पैसे का भी अनुदान सरकार से नहीं लेता। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सीए के स्टूडेंट्स को भी सीए इंस्टीट्यूट ने इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है कि कुल मिला के खर्च इंक्लूडिंग बुक्स, कोचिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ मिला के सीए करने का टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपए के आसपास आता है। जो अच्छे मेहनती बच्चे होते हैं वो आर्टिकलशिप में उसमें से 50% के आसपास इनकम भी कर लेते हैं स्टाइपेंड के रूप में। तो उसका नेट कॉस्ट 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए आता है। अगर आर्टिकलशिप में बिल्कुल रिकवरी नहीं कर पाते, बहुत कम करते हैं, तो भी 5 लाख से ज्यादा कॉस्ट नहीं आता। लेकिन सीए कोचिंग करने के मामले में 3 4 5 ऑप्शंस लोगों ने बना रखे हैं। वो ऑप्शंस हैं पेन ड्राइव, एक ऑप्शन है सैटेलाइट क्लासेस, दूसरा ऑप्शन है फेस टू फेस पढ़ाने वाले टीचर्स। सीए फाइनल में तो एटलीस्ट बहुत कम है। जो अच्छे टीचर हैं, फेमस टीचर हैं, उन्होंने पेन ड्राइव बनानी शुरू कर दी है या वो सैटेलाइट पे पढ़ाते हैं। सैटेलाइट पे पढ़ाने की वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते, उनको क्लैरिटी नहीं होती। अब क्लैरिटी नहीं होने की वजह से सैटेलाइट पे आप कितनी देर कंसंट्रेशन के साथ उसको सुन सकते हो, या पेन ड्राइव पर भी कितनी देर आप फोकस के साथ उसको सुन सकते हो, और अगर आपको सुनते सुनते कोई भी डाउट पैदा हुआ तो वो क्लियर नहीं होता है। और इस वजह से, इस छोटी सी कमी रहने की वजह से, छोटी सी कमी की वजह से पूरा का पूरा मसला डिरेल हो जाता है। तो वो पेन ड्राइव, सैटेलाइट क्लासेस का ऑप्शन लेके हम थोड़ा सा कॉस्ट बचाते हैं और उससे 1000 गुना बेनिफिट जिसमें होने वाला है, उस 1000 गुने बेनिफिट को हम स्टेक पे रख देते हैं। ये बिल्कुल भी उचित फाइनेंशियल डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए, सीए करने में आपका ज्यादा से ज्यादा 4 5 लाख रुपए खर्च होता है अगर आप बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से फेस टू फेस कोचिंग पढ़ते हैं, जो छोटी क्लासेस कराते हैं। मैं सीए फाइनल में ऑल इंडिया 8th रैंकर हूँ। सीए इंटर में ऑल इंडिया में 6th रैंक था मेरा, क्योंकि मैंने अच्छी जगह से कोचिंग करी थी। और उस बहुत 30 35 साल पुरानी बात है, प्लस मैंने मेहनत से पढ़ाई भी करी थी, मेरा पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा था और इस वजह से मेरे को रैंक आते थे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी से पढ़ने की जरूरत है, तरीके से पढ़ने की जरूरत है, तरीके से आंसर लिखने की जरूरत है। सामने वाला सिर्फ तुम्हें पढ़ना सिखा दे उससे बात बनेगी नहीं। जैसे अगर मैं बहुत फैंसी एक साइकिल लेके 15 बार उस पे साइकिल पे कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, 15 बार मैं कर कर के भी दिखा दूं तो आपको साइकिल चलानी नहीं आएगी। इसी तरह से सैटेलाइट या पेन ड्राइव में टीचर्स क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं,
फिर उसका आंसर कर करके दिखाते हैं। आपको 15 बार साइकिल चला चला के मैं दिखा दूं तो आपको साइकिल चलानी नहीं आएगी। आप खुद साइकिल पे चढ़ोगे, मैं आपके पीछे पीछे दौड़ के ये इंश्योर करूंगा कि आप गिरो नहीं। एक आध बार थोड़ा सा गिरोगे तो जाके आप साइकिल चलाना सीखोगे। पेन ड्राइव पे मेरे को देख देख के मैं आंसर बना रहा हूँ, ये देख देख के आप पेन नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए पेन ड्राइव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसा मानना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सस्ता ऑप्शन जरूर है, लेकिन सस्ते के चक्कर में आप थोड़ा सा पैसा बचाते हो, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा पाते हो, लेकिन उस चक्कर में आपका सीए बहुत बार डिले हो जाता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। हमारे पास में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं। अभी मेरे पास कल परसों फोन आया था, सर मैंने 2002 में क्लास 12 पास किया था, 2011 में इंटर पास हो गया था, अब मेरा फाइनल अभी तक बचा हुआ है। मैंने कहा भाई हम तो 2010 से पहले जिनका क्लास 12 हो गया हो उसको हम इंटरव्यू करने के बाद ही लेते हैं कि भाई उसमें अभी भी जान बाकी है या नहीं है। अगर आपको सीए फाइनल में बहुत ज्यादा अटक जाते हो तो आप सीए फाइनल पास होते ही अर्निंग मेंबर बन जाते हो। एक ना हम लोग इसमें एफएम में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। सीए का पे बैक पीरियड कितना है? सीए में जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो उसका सारा पे बैक पीरियड 6 महीने का है। आप किसी भी प्रोजेक्ट का इससे कम पे बैक पीरियड नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, very very important, so take